दोस्तों, क्या होगा अगर आप समुंदर में तैर रहे हो और आपके ऊपर से एक शिप क्रॉस हो जाए? क्या वो शिप आपके टुकड़े करते हुए आगे निकल जाएगी या फिर आप पानी में डाइव करके उस शिप से बच भी सकते हो? तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम लोग इसके बारे में। लेट्स बिगिन। जनरली शिप ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और एक शिप का एवरेज वजन लगभग 6000 से 10,000 टन तक हो सकता है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमारे सामने अगर शिप आ गई तो हम पानी में अंदर तक डाइव करके उस शिप से बच भी सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक शिप इतनी बड़ी होती है कि वो जब चलती है तो वो अपने आसपास एक फोर्स जनरेट करती है और अगर कोई भी इंसान उस फोर्स के रेडियस में आ जाता है तो वो शिप की तरफ अपने आप ही खींचा जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग शिप से बच सकते हैं और बच भी सकते हैं या नहीं? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो और आपके सामने एक शिप आ जाती है तो सबसे पहले तो आपको उस शिप की बल्बस बो का सामना करना पड़ सकता है। अब ये बल्बस बो क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि एक शिप के सामने वाले निचले हिस्से में एक नोज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को बल्बस बो कहा जाता है। अब ये हर शिप में इसीलिए बिल्ड होता है क्योंकि शिप के अराउंड वाटर अच्छे से फ्लो हो सके और शिप की स्पीड और स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अगर आप एक शिप आपको हिट करती है तो सबसे पहले तो आपको उसकी बल्बस बो से एक बहुत ही बड़ा फोर्स हिट होगा, क्योंकि शिप बहुत ही बड़ी होती है और वो एक बहुत ही बड़े फोर्स से आपको हिट करती है। तो हो सकता है कि आपकी उसी समय सडन डेथ हो जाए। लेकिन अगर शिप की स्पीड स्लो हो तो हो सकता है आप उससे बच भी जाए। लेकिन क्योंकि बल्बस वो हमेशा समुद्र के अंदर रहता है, यानी वाटर लेवल के नीचे रहता है, इसीलिए उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो आपके शरीर को खा भी सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है उसकी हाल में सफाई हुई हो और अगर आप उससे बच भी जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, अभी आपको मेन चीज का सामना करना बाकी है। तो देखो, अगर आप लोग बल्बस बो से बच भी जाते हो तो अभी भी आपके सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, जो कि है उस शिप का प्रोपेलर, यानी शिप के पिछले हिस्से में लगा हुआ पंखा, जो कि शिप की स्पीड कम ज्यादा करने में हेल्प करता है। तो देखो, बल्बस बो के बाद अब बारी आती है शिप के प्रोपेलर की। अब वो डिपेंड करता है कि शिप कितनी बड़ी है। अगर शिप ज़्यादा बड़ी होगी तो उसका प्रोपेलर भी उतना ही बड़ा होगा और ज़रूरी नहीं कि हर शिप में एक ही प्रोपेलर हो, किसी में 2 या किसी में 3 भी हो सकता है। तो देखो, एक प्रोपेलर की स्पीड लगभग 500 किलोमीटर पर आवर यानी 130 आरपीएम तक की हो सकती है। अब वो जब उतना तेज़ी से घूमते हैं तो वो अपने आसपास एक बहुत ही बड़े रेडियस में बहुत ही बड़ा फोर्स जनरेट करता है, जो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। तो एक प्रोपेलर से बच पाना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो अगर आप उस प्रोपेलर के अंदर घिंचा जाते हो तो भाई आपके शरीर के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक शिप का कैप्टन आपको देख के अपनी शिप को टर्न कर ले, क्योंकि एक शिप इतनी बड़ी होती है कि उसे टर्न करने के लिए भी एक बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए और उतने कम समय में वो टर्न भी नहीं हो सकती है। तो अगर आपके ऊपर से एक शिप गुजर जाती है तो ज़्यादा चांसेस आपके नहीं ही बचने के हैं। लेकिन ऐसा भी एक तरीका है जिससे आप एक शिप से बच भी सकते हो। तो वो क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इस इमेज को ध्यान से देखो। इस इमेज में सामने से एक शिप आ रही है और ये ब्लैक डॉट आप हो। तो देखो, अगर आपके सामने से एक शिप आ रही है तो आपको डाइव तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको शिप के वर्टिकल डायरेक्शन में तैरना है। मतलब मान लो अगर आपके सामने से एक शिप आ रही है तो आप या तो लेफ्ट में या तो राइट में अपनी बॉडी की पूरी फोर्स लगा के तैरो। इससे क्या होगा कि आप लोग उस शिप से दूर चले जाओगे और आपके हाई चांसेस हैं कि आप बच जाओगे। तो ठीक है यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चलो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।